वही नारी सुंदर है जिसके पास पति है, वही भक्त बहुत सुंदर है जिसके पास भगवान है। एक इष्ट स्वीकार कीजिए, एक मंत्र रोज जपिए, भले ही एक माला जपें। और आज मैं धनोला की व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, यदि आप मनुष्य बन करके और नित्य नाम जप नहीं करते तो आप अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जितना कमाया है, सुनिए, जितना कमाया है एक आना इसमें से नहीं ले जा सकते। आपको पता है मरे मुर्दे के पास क्या डाला जाता है? जब विमान सजाया जाता है तो मखानों में सिक्के मिला करके फेंके जाते हैं उसके ऊपर। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि मखाने में सिक्के मिला करके क्यों फेंके जा रहे हैं। तो इसलिए फेंके जाते हैं कि रात रात भर तू लगा रहा कोलू के बैल की तरह, दिन भर गेहूं काटे, रात भर गेहूं तूने काटा और इतना सब कुछ तूने तैयार किया, आज ठटरी पर तुझे कस लिया गया है तेरी छाती में दम, तो इसमें से एक सिक्का उठा करके बता दे तू। लेकिन वो उस काबिलियत में नहीं है। ताली फिर कमजोर बजी है। मैं फिर निवेदन करूंगा, जिनके लिए तुम भूखे प्यासे, क्या ये अंत में तुम्हें समझ पाएंगे? कोई मतलब ही नहीं है। एक व्यक्ति ने इंजीनियर को बुलाया, एक व्यक्ति ने इंजीनियर को बुलाया और उस इंजीनियर को कहा एक ऐसा मकान बनाऊंगा कि 5000 तक दीवार ना हिले, नक्शा बना दो। एक महात्मा निकल के गया सामने से और वो ताली बजा बजा करके बड़ी जोर से मुस्कुराया उसकी मूर्खता को देख करके। इसने साधु को हंसते हुए तो देख लिया, लेकिन पूछा नहीं कि तुम मुझे देख के हंसे क्यों। दूसरी बार घटना घटी, ये सेठ आंगन में भोजन कर रहा था, बच्चे ने थाली में बाथरूम कर दिया। ओटे के अंदर घरवाली भोजन बना रही थी, उसने कहा कि देख तेरे बच्चे ने ये थाली में मूत्र कर दिया। वो कहती है अंदर से, बेटे का मूत्र तो गंगा जल की तरह होता है, उठा करके पी लो। मठा का रसा बनाया, उठा करके पी लिया। महात्मा सामने से निकला, ताली बजाकर बड़ी जोर से हंसा। ये देखता रहा, बोला नहीं। तीसरी बार फिर घटना घटी। क्या हुआ? सोने चांदी की उसकी दुकान थी। एक कोई कसाई भेड़ बकरों को घसीट के लेके जा रहा था। एक बकरा छूट करके दुकान में मुंह मारने लगा। तो सेठ ने सौदा करी, कहा अरे ये बकरा बार बार मेरी दुकान की तरफ आ रहा है, इसको छोड़ दो ना। उसने कहा 2 रुपए में लेके आया हूँ, 2 रुपया तू दे दे तो छोड़ के चला जाऊंगा। सेठों को मोल भाव करने की बड़ी आदत होती है। उसने कहा 1 रुपया ले लेना, नहीं 2 रुपया चाहिए। 1.25 रुपया ले लेना, नहीं पूरा 2 चाहिए। 1.5 रुपया ले लेना, कहा नहीं पूरा चाहिए। 1.25 रुपया ले लेना, कहा नहीं पूरा चाहिए। चवन्नी के पीछे बात बिगड़ी और बकरे को घसीट के लेके कसाई लेके चला गया। उसी समय वो महात्मा फिर तीसरी बार ताली बजा बजा करके बड़ी जोर से हंसा। अब उस सेठ ने विचार किया ये वही है, ठेका मकान का दे रहा था तब हंसा, भोजन कर रहा था तब भी हंसा, आज फिर हंस रहा है। बात क्या है? दुकान से नीचे उतर के आया। अब ठीक से सुनिएगा। कहा गुरुजी तुम बार बार मुझे देख करके हंसते क्यों हो? गुरुजी ने कहा मेरा मुंह, हम तो हंसेंगे, तुझे क्या मतलब है? कहा बिना कारण के तुम नहीं हंस सकते, बताओ आपको हंसी क्यों आई? तो महात्मा ने कहा मैं तेरी मूर्खता को देख करके हंसा। तो कहता कि ऐसा मकान बनाऊं जो 5000 तक दीवार न हिले, और तेरी उम्र रह गई है 3 महीना, बातें करता है 5000 साल की, जिसमें अब तू रह नहीं पाएगा। तेरी मूर्खता को देख करके मैं हंसा। और दूसरी बार हंसा कि तू रसा उठा के पी गया, बच्चे ने मूत्र कर दिया उसमें। इतना मोह तेरा, तेरे मरने के बाद इस मकान में वेश्याओं का अड्डा खोलेगा। दिन रात जिसकी लिए कमाने में, लोगों को ठगने में तू लगा हुआ है ना, ये सब बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन तेरी इस बुद्धिहीनता के ऊपर मैं हंसा। तीसरी बार मुझे हंसी इसलिए आई, तुझे पता है बकरा कौन था? का बकरा था। और कौन था? महात्मा ने कहा बकरा नहीं था, ये तेरा बाप था। मेरा पिता बकरा कैसे बन जाएगा? कहा जो दुनिया को ठग ठग करके जिसने तेरे लिए संपदा इकट्ठी की, तो वो बकरा नहीं तो क्या देवता बनेगा? मुझे हंसी इसलिए आई जिस औलाद के लिए उसने इतने अपराध करके धन कमाया और उसका वो बेटा चौहन्नी के पीछे 8 कसाई के हाथ से अपने बाप को नहीं बचा पाया। ये कथा तो हमारे और आपके लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा लंगोटी कमंडल लेकर के आप वृंदावन चले जाए, और चले भी जाओ तो नुकसान कुछ भी नहीं है, बच्चों को भी बच्चे हो गए। कब तक ये संसार की चाटनी चाटोगे? पूरनदास बाबा एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। हम बहुत छोटे होते थे, वो कहते थे कि जलेबी खाने का समय,
जब अंदर का लीवर किडनी काम ना करे तो ज्यादा जलेबी मत खाओ, नहीं लोटा लेके खेत में बैठना पड़ेगा। वो कहते थे कि हे भोगियो, 4 बजे चिल्लाते थे कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शंख बजे साधु जगह। वो अपने दोहे में बड़ी अद्भुत वो बात कहते थे। वो कहते थे कि जीवन ऐसे ही मत गवाओ, ये मूर्खतापन के काम मत करो। वो कहते हैं कि भोग भोगने के लिए एक समय है, वो उम्र चली गई है। अब 50 के बाद में गणित का अंक भी बदल जाता है। 51 शब्द घर में बहुत रह लिए, अब वन में आ जाइएगा। अब आंगन में घर में मत सोइए, नीम के पेड़ के नीचे आ जाइए। लेकिन 60 पाठा जितना बूढ़ा होता है घर गृहस्थी में उतना ही घुसता हुआ जा रहा है। आपके सामने मैं बच्चा हूँ, आप सब बहुतों ने मेरा बचपना देखा है और मैं यहाँ आपको उपदेशक बन करके कोई कथा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ संदेश वाहक बन के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने भी अपने जीवन के 31 वर्ष इस अध्यात्म में देखे हैं। वृंदावन में पहुँचे मुझे 34 साल हुए हैं। मैंने गुरुजनों के पास बैठ करके बहुत अनुभव लिया है। सच मानिए जीवन ऐसे ही चला जाएगा। 60-70 साल के आप हो गए, क्या मिला है अभी तक? एक बार आंख बंद करके सोच करके विचार करके देख लेना, जो तुम्हें मिला है वो तो पशुओं को भी मिल गया। घोंसला पशुओं को मिला, औलाद उनको मिली, इससे ज्यादा और कुछ मिल गया हो तो बताइए आप? कुछ नहीं मिला। बचा कुछा जो जीवन है परमात्मा के लिए समर्पित करते हुए जीवन जियोगे तो ही जिंदगी का कल्याण, तो ही जीवन का उद्धार होगा। मैं आपको श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में मैं वहीं आपको लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर आज महात्मा करदम ने कहा, हे देवी तुझे पुत्र चाहिए तो तुझे भजन तो करना होगा। मैया भजन में लगी और स्वयं परमात्मा उसकी कुटिया में आके पधारे, ईश्वर बेटा बना, नाम हुआ बोले कपिल देव भगवान की ये हो। ये श्रीमद् भागवत में 5वां अवतार है भगवान कपिल का। बड़ी अद्भुत कथा है। पिताजी तो वन के लिए चले गए, लेकिन मैया आज पुत्र को भगवान ही मान करके पास आई और आकर के क्या बोली, आंख में आंसू थे। कहती है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयायं प्रकृते पुरुष्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। धर्म को जानने वालों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान आप हैं। इस समय मैं तुम्हें पुत्र के रूप में नहीं, इस समय मैं तुम्हें परमात्मा के रूप में देख रही हूं। भगवान वासना की रस्सी को काटने में आप कुल्हाड़ी की तरह, वासना के पेड़ को काटने में आप कुल्हाड़ी की तरह। सुनिए, शरण्यम सुव्रत संसार तरो कुठारम, संसार रूपी वृक्ष यह आपकी कृपा से ही कट सकता है। मैं आपकी शरण में चल करके आई हूं। प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मेरा उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? अब यहां से भगवान कपिल जो बोले हैं, यदि इसको सुन लिया जाए, लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा का पहला शब्द है और वो बात हमारे और आपके लिए। व्यक्ति संसार से मुक्त कैसे होगा? एक सहज सूत्र भगवान ने बताया। देखो, जैसा श्रोता होता है वक्ता की वाणी वैसी होती है। भगवान ने इस सांख्य को सरल करने के लिए श्रोता किसको बनाया? एक नारी को, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा नारी सहज होती है, नारी सरल होती है। उसके पास सीखने की उतनी बड़ी बुद्धि की ताकत नहीं होती। इसलिए भगवान ने जैसा श्रोता सामने है उस प्रकार से उस बात को बहुत सहज करके बताया। जो सरल सांख्य माता के सामने भगवान कपिल बोले हैं, ऐसा कोई नहीं बोल पाया। ऐसी बात कही है सहजता में जो हर स्त्री पुरुष के समझ में आ जाए। कल्याण के साधन में वो क्या कहते हैं माता? चेता खलवस बंधाय मुक्त चात्मनो मतम। का हे माता, बंधन और मुक्ति में ये मन ही है। मन के द्वारा ही व्यक्ति बंध जाता है और मन के द्वारा ही ये जीव मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कि मन संसार में रमण करता है तो व्यक्ति बंधन युक्त हो जाता है, और वही मन जब गुरुजनों में और भगवान में लग जाए तो इस जीव की मुक्ति हो जाती है। ये कमाल मन का। बस मन भगवान के चरणों में लग जाए।
तो मैया बोली कि ये मन भगवान के चरणों में लगे कैसे, मन बड़ा चंचल है। जो माता ने यहां भगवान को बोला है श्रीमद् भगवत गीता में 6वें अध्याय का 34 नंबर का श्लोक है। गीता जी का, गीता पढ़ा करो, श्रीमद् भगवत गीता। गीता में 3 बातें हैं। कल जो हुआ है उसको भूल जाओ, कल जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, आज को बना लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कल किसने गालियां दी, कल किसने मान सम्मान किया, बस उसी में अटके हुए, वही गूंज रहा है। कल की चिंता कर रहे हैं, बेटे का विवाह करेंगे, बहू ने धक्का दे दिया तो फिर क्या होगा। धक्के वाले काम करोगे तो धक्का मिलेगा, और धक्के वाले काम नहीं किए तो लोग हथेली पर उठा उठा करके लेके चलेंगे। गीता कहती है कल की चिंता नहीं, भविष्य की चिंता मत करो, और जो बीत गया है वो दुख मत